यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हम श्वेताश्वतर उपनिषद का पाठ कर रहे हैं। हमने तीसरे अध्याय के 15वें श्लोक का पाठ किया था। जैसा मैंने कहा था, ये श्लोक ध्यान श्लोक हैं। परमात्मा के विभिन्न स्वरूप का, विशेषकर सर्वव्यापित्व का यह मंत्र परमात्मा के सर्वव्यापित्व का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए 11वां मंत्र यदि दिया जाए, सर्व आनन शिरोग्रीवः सर्वभूत गुहाशयः सर्वव्यापी स भगवान तस्मात् सर्वगतः शिवः। क्या है? सर्व आनन शिरोग्रीवः, सब मुंह, सिर और गर्दन उसी की हैं। सर्वभूत गुहाशयः, समस्त प्राणियों के गुहा, समस्त प्राणियों की गुफा में रहने वाला है। सर्वभूत गुहाशय, गुहा यानी बुद्धि रूपी गुफा में जो रहता है। और सर्वव्यापी, वह व्यापी सर्वव्यापी भगवान है। भगवान जिसमें ऐश्वर्य है, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये सब जिसमें होते हैं उसे भगवान कहते हैं। उस भगवान वही तस्मात् सर्वगतम शिवः, और इसलिए वह सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए वह शिव यानी मंगलकर है। महान प्रभुर्वै पुरुषः सत्त्वस्यैव स प्रवर्तकः सुनिर्मलाम् इमां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्ययः। यहाँ पर भी कुछ अनेक विशेषण भगवान के लिए दिए गए हैं। वह है महान। महान होते हुए भी कोई महान होवे लेकिन उसमें सामर्थ्य न होवे, शक्ति न होवे, ऐसा नहीं है। वह प्रभु है। प्रभु यानी समर्थ है, सामर्थ्यवान है, शक्तिवान है। सत्वस्य एषः प्रवर्तकः, यह जो शरीर रूपी पूर्व, और क्या है वह? पुरुषः। पुरुषः यानी इस शरीर रूपी पूर्व नगर में रहने वाला, यानी चैतन्य। पुरी यानी नगर, नगर जो है वो जड़ होता है, जिसमें रहता है वह हुआ चैतन्य। तो वह चैतन्य है। और क्या है? स्वरूप स्थित रूप। और उसके बाद में सत्वस्य एष प्रेरकः प्रवर्तकः। सत्व यानी अंतःकरण, अंतःकरण को प्रेरित करता है। हमारा मन जहाँ जाता है उसके पीछे प्रेरणा परमात्मा की, भगवान की प्रेरणा रहती है। अंतःकरण को प्रेरित करने वाला। और क्या है? ईशानः, ईशानः सबको का शासन करने वाला। और निर्मलाम इमाम प्राप्तिम, सबको प्रेरणा करता है। किस लिए? कि वे लोग निर्मल प्राप्ति के उद्देश्य से, इमाम निर्मलाम प्राप्ति के उद्देश्य से
वह लोगों को प्रेरित करता है, खराब काम के लिए प्रेरित नहीं करता। हम यह कहें कि हम भगवान के द्वारा सभी कुछ प्रेरित हो रहा है, उसको मानव खंडन करते हुए कहते हैं अगर बुरे काम के लिए अगर प्रेरणा आपको मिल रही है तो याद रखिए ये भगवान से प्रेरणा नहीं है, अच्छे कामों की प्रेरणा भगवान से मिलती है। इसलिए यहाँ पर कहा है सुनिर्मलाम, अत्यंत सुनिर्मल, यानी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा। मोक्ष के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं तो उसकी प्राप्ति के लिए प्रवर्तक है परमात्मा, याद रखिए उसकी प्रेरणा उसमें विद्यमान है। हम लोग, कई लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा होनी चाहिए, कृपा होने पर सब कुछ प्राप्त हो सकता है। इसके उत्तर में कहा गया है कि भगवान की कृपा जो है वो पुरुषार्थ के रूप में आती है। अगर हमारे मन में यह इच्छा हो कि हम कुछ प्रबल प्रयत्न करें भगवान को प्राप्ति के लिए, शुभ कर्म के लिए, साधना के लिए, चित्त एकाग्र करने के लिए, अगर हमारे मन में प्रेरणा उत्पन्न होती है तो याद रखिए यह भगवान की कृपा का एक द्योतक है। डिवाइन ग्रेस कम्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ एफर्ट। अगर आप स्वयं प्रयत्न करने लग गए, साधना कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप पर भगवत की कृपा है, कृपा हुई है। हम बैठे रहेंगे और भगवान की कृपा का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। भगवान की कृपा का अर्थ है सक्रियता, भगवान की कृपा का अर्थ है पुरुषार्थ। तो यहाँ पर कहा है कि यह सत्वस्य, हमारे अंतःकरण का वह प्रवर्तक है जिससे हम शुभ की प्राप्ति करें, अत्यंत निर्मल स्थिति की प्राप्ति करें। फिर वह ईशानः, सबका शासन करने वाला, कंट्रोलर, प्रेसिडेंट जिसे आप कह सकते हैं, और ज्योति ही प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा का ध्यान प्रकाश स्वरूप के रूप में करना चाहिए। जब हम ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन इत्यादि करवाते हैं तो हम कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि आपके हृदय में एक कमल है, कमल पर आपके इष्ट देवता बैठे हुए हैं, उनके रूप का ध्यान कीजिए और उसके बाद में सोचिए कि वे जो है परमात्मा, वे ज्योतिर्मय। यह जो ज्योति प्रकाश है, ये चैतन्य का नियरेस्ट है। प्रकाश का अर्थ होता है, हम चैतन्य का चिंतन आसानी से नहीं कर पाते, लेकिन ज्योति जो है वो अज्ञान नाश का मानव प्रतीक होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वह उसके प्राप्त करने के लिए अंतःकरण को प्रेरित करने वाला, सबका शासक, ज्योति स्वरूप और अव्ययः, अविनाशी। हम ज्ञान चाहते हैं और हम सदा विद्यमान रहना चाहते हैं, हमें कष्ट नहीं कर, हम कभी भी नष्ट नहीं होना चाहते। यह अव्यय या अविनाशी बनने की हमारी आंतरिक इच्छा सर्वत्र सदा विद्यमान रहती है। तो इसको लक्ष्य करते हुए कहा गया है कि वह अविनाशी है। हम उसको ही परमात्मा पर मानो प्रोजेक्ट कर देते हैं। परमात्मा वह सत्ता है जो सदा विद्यमान है और अविनाशी। इसके बाद में कहा गया है अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदामन्वीशो मनसाभिक्लृप्तो य एतद्विदुः अमृतात् ते भवन्ति। यह अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ के मात्र है। वो क्यों कहा गया है? यह इसलिए कहा गया है कि जब परमात्मा मानव इन उपाधियों से आवृत हो जाता है तो संकीर्ण हो जाता है। ध्यान के लिए हम अपने हृदय में परमात्मा को एक छोटी सी ज्योति के रूप में कल्पना करते हैं। ये सर्वत्र विद्यमान है। पुरुष सूक्त इत्यादि में भी यहाँ पर कहा गया है कि हृदय में एक ज्योति की कल्पना कीजिए। जैसे हमारा लैंप होता है उस तरह की, तो वो लैंप जो दीपक जलता है वो मानो एक अंगूठे के नाप का है। ये ध्यान के लिए यह बात कही गई है। पुरुष यानी चैतन्य, अंतरात्मा वह है परमात्मा, अंतरात्मा सब में विद्यमान है। सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, सदा प्राणियों के हृदय में वह विद्यमान है। और फिर क्या? हृदा मनवीशो, और मनवीशो मनसा अभिक्लिप्तः। यह क्या है? मन के द्वारा अभिक्लिप्त है।
मन के द्वारा आवृत है, सुरक्षित है। यानी क्या? इसे जानना मुश्किल हो जाता है। आवृत होने के कारण वो जानना उसके लिए कठिन हो जाता है। यह मनसा अभिगुप्त है। हम मन को तो खोज सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, परमात्मा को नहीं जान पाते। उसको गुहाम प्रविष्ट कहते हैं, गुहा में विद्यमान। और गुहा कौन सी? 5 गुहा कहते हैं, 5 कोश, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंदमय और विज्ञानमय कोश। इन 5 कोशों से आवृत होने के कारण हम उसे पहचान नहीं सकते। हम अपने अन्नमय कोश को, इस देह को तो जान पाते हैं, और उसके भीतर प्राण है, उसको भी थोड़ा बहुत समझ लिया, मन को समझ लिया। मन के गहरे जाना हमारे लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि मनसा अभिक्लिप्तो, मन के द्वारा वह सुरक्षित है, मानो आवृत है। और मनवीशः, मनवीशः यानी ज्ञान का अधिपति, ज्ञानाध्यक्ष, यह कहा गया। और मनवीशः हृदय मनीश्वा, हृदय में सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टः। और इसलिए यह हृदय में छोटा सा परमात्मा है, इसे जानना कठिन है। तब यह प्रश्न उठेगा कि यह परमात्मा अगर छोटा सा है, नहीं है, तो बाकी जगह पर क्या है कि नहीं है? वो उसको परमात्मा सीमित है, इसको मानो रिजेक्ट करते हुए कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। पुरुषो अंतरात्मा इति उक्तम। शंकराचार्य उसके भाष्य करते हुए कहते हैं यह पुरुष जो है वो अंतरात्मा है, ऐसा कहा गया। पुनरपि सर्वात्मानं दर्शयति, यह अंतरात्मा है, हमारे हृदय में छोटा सा है, लेकिन यह सर्वत्र विद्यमान भी है। यह परमात्मा का रूप, यह परमात्मा अनोरणीयान महतो महीयान, वो छोटा सा भी छोटा है और बड़े से भी महान है। ये विशेषता परमात्मा की, यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। सर्वस्य तावत् मातृत्व प्रकाशनार्थम उक्तम। ये क्या करते हैं? कहते हैं अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचयते। ये एक वेदांत की प्रक्रिया है। पहले क्या करते हैं? अध्यारोप करते हैं, यानी आरोप करते हैं किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति चीज के ऊपर। कहा देखो वहां सांप है, सांप दिख रहा है ना? हाँ सांप दिख रहा है। ये कहाँ से आया? वो उसका बिल वहां पे होगा, उसका सिर कौन सा है? अरे ये तो कोबरा का। ये कौन से रंग का है? काला है। सब बता दिया। लेकिन चलो अब जाके देखते हैं उसको। वहां जाके देखा तो सांप नहीं, ये रस्सी है। सांप का आरोप किया गया था, उसके बाद में विचार के कहा कि अरे ये तो सांप नहीं है, ये रस्सी है। आरोप के बाद में उसको अपवाद करते हैं। यह अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच को प्रपंचित किया जाता है, अध्यारोप अपवाद के द्वारा। यह परमात्मा जो है प्रपंच रहित है, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कैसा कहते हैं? वह परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वत्र विद्यमान है इत्यादि। फिर उसको नेति नेति करके दूर करते। तो यहां पर क्या कहा है? सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। यह परमात्मा सहस्र शीर्ष, सहस्र यानी 1000 सिर वाला। 1000 यानी ऐसा नहीं कि 1001 नहीं हो सकता, दैट्स नॉट द आइडिया। अनंत सिर वाला, यानी जितने सिर है संसार के सभी सिर उसी के हैं। जो अभी यहां पर कहा था सर्व आनन शिरोग्रीवः सर्वभूत गुहाशय। जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है सर्वत्र परमात्मा का सिर है, सभी सिर परमात्मा के सिर हैं। सहस्राक्ष, सहस्र आंखें, जितनी भी आंखें हैं परमात्मा की आंखें हैं। सहस्रपाद, जितने पैर हैं सभी परमात्मा के पैर हैं।
हजारों लाखों करोड़ों जितने भी पैर हैं, वो जो भी चल रहा है व्यक्ति, जो भी जानवर चल रहा है, सेंटीपीड के पैर भी उसी के हैं, और एक चींटी के 4 पैर 6 पैर उसी के हैं, हमारे 2 पैर भी उसी के पैर हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल कंसेप्ट, इतना सुंदर। चलते हुए सोचें कि परमात्मा, हमारे पैर जो हैं वो परमात्मा के पैर हैं। ये सामने किसी व्यक्ति को चलते हुए देखें तो सोचे कि वो परमात्मा के पैर। मैंने जैसे बार बार कह रहा हूँ, ये कुछ लोग ये विचार से अधिक ये ध्यान के श्लोक। सभूमि विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, यह भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके रखा है उसने, अंदर बाहर सर्वत्र परमात्मा है, और अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, उससे अतिरिक्त वह 10 अंगुल उससे आगे भी है। तो इस दशांगुलम के ऊपर कई प्रकार की व्याख्या की गई है। स्वयं शंकराचार्य 2 प्रकार की व्याख्या यहां पर करते हैं। वे कहते हैं कि दशांगुलम अनंतम अपारम इत्यर्थः, 10 अंगुल यानी अनंत अपार, उससे आगे परमात्मा जो है वो भूमि से 10 उंगल ज्यादा है। अब 10 उंगल यानी क्या एग्जैक्ट 10 उंगली ऐसी क्या? जैसे आप किसी को, कोई घर पे आया, देखिए मैं जा रहा हूं, कुछ खा के जाइए, कि नहीं जल्द में आ जाइए, अरे 2 कोर खा लो भाई, कहते हैं 2 कोर खा लो, 1 घूंट पानी पी लो। अब वो 1 घूंट पीने के बाद क्या हाथ धोगे कि नहीं अब मत पियो? 2 कोर खा लिए उसके बाद कहेंगे नहीं तीसरा नहीं खा सकते। 2 तो खाओगे ही, उसके साथ जितना और अधिक खाना चाहो खाओ। तात्पर्य यह है कि परमात्मा पृथ्वी को यानी प्रकृति को, सब भूमि, भूमि का अर्थ यहां पर सारी प्रकृति ले लिया, सारा जगत ब्रह्मांड जो है, सूर्य नक्षत्र सब कुछ जो है उसको ले लिया, होल कॉस्मोस, ऑल गैलेक्सीज, उनको व्याप्त करके है, उससे भी ज्यादा। ये मंत्र ईशा अपने पुरुष सूक्त का पहला मंत्र है। उसके बाद में और भी हैं, पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृताम द्विवी, ये उसके आगे आता है। उसमें क्या क्या है कि पादो अस्य विश्वा भूतानि, विश्व यानी सर्वत्र सभी भूत, समस्त प्राणी जो हैं परमात्मा के, अस्य पाद, एक यानी 1/4 ऑफ परमात्मा, यानी 1/4 परमात्मा का जो है वह तो उसका पाद, एक चरण, 4 पार्ट्स और 3 पार्ट त्रिपादस अमृतम दिवी, वह अमृत है, दिवी है, आकाश में है। तात्पर्य क्या है कि इट इज ट्रांसेंडेंट, इट इज इमेनेंट इन द यूनिवर्स, एट द सेम टाइम इट इज ट्रांसेंडेंट। और परमात्मा का ध्यान इस तरह करना चाहिए। ये ब्यूटीफुल, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत सुंदर कंसेप्ट यहां पर दिया गया है। तो क्या कहते हैं कि भूमि विश्वतो वृत्त्या अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। शंकराचार्य एक और व्याख्या करते कहते हैं, अथवा नाभे रूपरी दशांगुलम हृदयम तत्र अधितिष्ठति। नाभि के ऊपर 10 अंगुल, आप अगर 10 अंगुल ऐसा इस प्रकार कैलकुलेट करें तो हृदय आता है। तो हृदय में अत्यतिष्ठति, यहां पे प्रतिष्ठित है, ध्यान उसका यहां पे करो। परमात्मा का ध्यान हृदय में भी करना है और सर्वत्र भी करना है। इट इज इमेनेंट, एट द सेम टाइम हमारे हृदय में विद्यमान। फिर कहते हैं दशांगुलम का और भी व्याख्या की है। 10 अंगुल कहा है, 10 इंद्रियां। तो हमारी 10 इंद्रियों के माध्यम से हम जो कुछ भी पकड़ सकते हैं, हम आंखों के द्वारा जो कुछ देख सकते हैं, हम पैरों के द्वारा, चरणों के द्वारा जहां कहीं भी जा सकते हैं, उसका अत्यतिष्ठत, उससे परे, यानी वह नाम रूप और विषयों का हमारी इंद्रियों के द्वारा वह
उनको आप ग्रहण नहीं कर सकते। एक बहुत सुंदर श्लोक है, रूपम रूप विवर्जितस्य भवतो ध्यानेन यत् कल्पितम स्तुत्वा निर्वचनीयता प्रभो दूरीकृतं यन्मया व्यापृतं च निराकृतं यत्तीर्थदर्शनादिना क्षन्तव्यं मे अपराधम त्रिकृतम, इस तरह का है। तो कहते हैं कि प्रभु आप तो रूप विवर्जित हैं, रूपम, आपका रूप कोई नहीं है। यानी नेत्र से भगवान को यहाँ पे कहते हैं, क्या कहा कि नेत्र से जो कुछ प्राप्त करते हैं वो भगवान नहीं है। लेकिन मैंने क्या किया, रूप विवर्जित, आप रूप रहित है, उसके मैंने कल्पना की है रूप की। रूपम रूप विवर्जितस्य भवतो ध्यानेन यत् कल्पितम, मैंने ध्यान में आपके रूप की कल्पना की। स्तुत्वा अनिर्वचनीय, आप अनिर्वचनीय हैं, परमात्मा का वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते हैं असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर वराखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम नया। अगर असित गिरि समम, यानी जो एक स्याही का पर्वत हो, उसको आप समुद्र में घोल दो और स्याही बनाओ, और पृथ्वी की जितनी भी जितने वो हैं जंगल हैं उनकी सबकी लेखनी बनाओ, और सरस्वती सदा बैठकर सर्वकाल तक अगर देखती रहे, तभी प्रभु तदपि तव गुणानाम ईश पारम नहीं आती, आपके गुणों के पार नहीं जा सकते। ये तो गुणों का वर्णन की पॉजिटिव बात कही, लेकिन कहते हैं परमात्मा अनिर्वचनीय है। लेकिन मैंने क्या किया, अनिर्वचनीयता स्तुति के द्वारा हम क्या करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रभु आप बहुत अच्छे हो, गुणवान हो, करुणामय हो, दयामय हो, सर्वशक्तिमान हो, भक्तों भक्त वत्सल हो, बहुत सारे सुंदर सुंदर ये जो हम करते हैं, तो मैंने क्या ये क्या, उसका विरोधी, अनिर्वचनीय का विरोधी, रूप का विरोध हम कर रहे हैं। और व्यापृतम, आप सर्वव्यापी हैं। मैंने क्या किया, चलो तीर्थ जाएंगे, भगवान को चारों तरफ से हम उसका परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान की परिक्रमा किया है। अरे वो सर्वव्यापी हैं, तुम क्या परिक्रमा करोगे, नहीं तीर्थ में हैं, वहां जाकर अलग अलग तीर्थ बनाकर उनकी व्यापित्व को, जो सर्वव्यापित्व है, उसको मैंने दूर किया। दूरीकृतम यन्मया क्षंतव्यम, हे प्रभु ये मेरे 3 अपराध जो मैंने किए हैं उसको क्षमा करो। मानव मन नाम रूप चाहता है, स्तुति चाहता है, एक स्थान चाहता है जहां पर परमात्मा हो, क्योंकि मानव मन सीमित है, इसलिए वह इस प्रकार की बात करता है। तो इसको यहां पर कहा अत्यतिष्ठ दशांगुलम, यानी इंद्रियों की सीमा के परे है। तीसरा कहते हैं 10 दिशाएं, इन 10 दिशाओं से भी परे है। और फिर दशांगुलम, दशा बताया, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, 3 दशाएं, इन 3 दशाओं से भी परे है। व्यावृत्य अतितिष्ठत दशांगुलम, तात्पर्य यह है कि परमात्मा समस्त शरीरों का सिर पैर हाथ होते हुए भी और विश्व को सर्वत्र वह चारों तरफ से व्याप्त करता हुआ भी इन सब से वह परे भी है। फिर पुरुषम एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उत अमृतस्व ईशानः यद अन्नेन अतिहरोहति। यह भी हमने कहा था, यह पुरुष शब्द का अर्थ यहाँ पर जो पुरी में रहता है यानी चैतन्य, चैतन्यता का प्रकट करता है। वह यद भूतम यच्च भव्यम, जो होने वाला है और जो हुआ है वह सब जो है वह परमात्मा ही है। शंकराचार्य कहते हैं यद अन्नेन अतिरोहति,
उत अमृतस्य ईशानः, वह क्या है? अमृतत्व का ईशान है, ईश्वर है, प्रभु है। परमात्मा अमृतत्व को दे सकता है। ही इज द कंट्रोलर ऑफ मुक्ति। अमृतत्व का ईशान है। यद अन्येन अतिरोहति, जो और किंच उत अमृतस्व ईशानः अमरण धर्मत्वस्य केवलस्य ईशानः, अमरण धर्म का ईशान है। यच्च अन्येन अतिरोहति यद वर्तते तस्य ईशानः, जो अन्न से उत्पन्न होता है। अब अन्न, जितनी भी चीजें हैं वो किसी कार्य के कारण ही तो कारण बनती हैं। तो जितनी भी चीजें उत्पन्न होती हैं, बढ़ती हैं, वर्धित होती हैं, वह सब भी ईश परमात्मा ही है। उसका भी वह ईशान है, कंट्रोलर है। भूत, वर्तमान, भविष्य, इन सब का वह मानो कंट्रोलर है। यह बात कही गई। फिर कहते हैं, वही बात आगे कहते हैं, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतत् श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। ये गीता में भी है। गीता में उसके बाद वाला श्लोक भी है, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। ये 3 लाइन गीता में बिल्कुल वैसी कैसी दी गई है। चौथी लाइन बदल दिए, सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। मेरे को यह आ रहा है, गीता का अचानक नहीं आएगा, तो जो हो। तो यहां पर कहते हैं सर्व इंद्रिय गुण आभासम। सर्व इंद्रिय, इंद्रिय हम समझते हैं ये 5 इंद्रिया, और गुण यानी क्या? इनके विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और इंद्रियां हैं, आंख है, कान है, त्वचा है, जिह्वा है और घ्राण है। ये नेत्र, कर्ण, चक्षु, जिह्वा, घ्राण और स्पर्श, ये 5 इंद्रियां हैं, और उनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये विषय हैं। तो इंद्रियों और इनके रूप, इन दोनों से, दोनों सर्वेंद्रिय गुण आभासम, समस्त इंद्रियों और उनके रूप, इनके रूप में वह आभासित हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है। सर्वाणि च तानि इंद्रियाणि श्रोत्रांद्रीनि अंतःकरण पर्यंतानि सर्वेंद्रिय ग्रहणेन गृह्यते। सर्व इंद्रिय यानी अंतःकरण भी आ जाएगा, मन भी आ जाएगा। मन का विषय और इंद्रियों के जितने विषय हैं सब, अंतःकरण बहिकरण उपाधिभूत सर्वेंद्रिय गुणे ही अध्यवसाय संकल्प श्रवणादिभिः गुणवद आभासते इति सर्वेंद्रिय गुणाभासः। यानी हम मन के द्वारा जो सोचते हैं, संकल्प करते हैं, श्रवण आदि के द्वारा जो कुछ हम ग्रहण करते हैं, उन सबको ग्रहण करने वाला वह मानो ऐसा लगता है कि वही ग्रहण कर रहा है। गुण आभासम, गुणों से गुणवान सा प्रसाद होता है। सर्व इंद्रियों के गुण यानी परमात्मा में, हमारे अंतःकरण में के माध्यम से प्रकाशित होते हैं। फिर कहते हैं तात्पर्य यह है, क्या है? सर्वेंद्रिय व्यापृत्वम इति ज्ञेयम इत्यर्थः, कि उसे समस्त इंद्रियों से व्यापारुक्त सा जानना चाहिए। समस्त इंद्रियों के माध्यम से मानो वह व्यापार कर रहा है। और सच पूछा जाए, बात है भी, ये चैतन्य परमात्मा हमारे भीतर जो पुरुष है, वह समस्त इंद्रियों के माध्यम से मानो एक्ट कर रहा है, एक्शन कर रहा है। वह जो पुरंजन की कथा में भी वर्णन आता है, जो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, वह एक नगर में जाकर रहा, 9 द्वार वाले नगर में, और उसके बाद क्या करता था? वो 9 द्वारों से जाता था, इधर उधर बाहर निकलता था तो और आनंद करता था, बहुत अनुभव करता था। कई प्रकार के उसको अनुभव होते थे, अच्छे बुरे जो भी अनुभव होते थे, यह 9 द्वारों के माध्यम से। ये 9 द्वार मानो ये इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और मन, इनके माध्यम से। और ये हमारे शहर में, शरीर में जो 9 छेद हैं, इसका वर्णन अभी और अगले श्लोक में भी आएगा। तो वही परमात्मा हमारे भीतर जो चैतन्य है,
वह इन सभी के माध्यम से मानव कार्य करता है। मानो, और उसके बाद उपनिषद में कहा गया है ध्यायतीव लेलायतीव, यानी मानो ध्यान करता हुआ सा या फिर चेष्टा करता हुआ सा प्रतीत होता है। सच पूछा जाए तो वह तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, यह कभी इनसे लिप्त नहीं होता। इसीलिए कहते हैं, और फिर आगे क्या कहते हैं, सर्वेन्द्रिय विवर्जितम कस्मात् पुनः कारणात् व्यापृतम एव इति। ये कैसे कहा कि वह केवल आवृत सा प्रतीत होता है, व्यापार से युक्त सा प्रतीत होता है, इंद्रियों के व्यापार करता हुआ सा प्रतीत होता है। आगे आ जाइए, पंखा नहीं। इंद्रियों के व्यापार करता हुआ सा, एज इफ, क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया कि इसको बताने के लिए कहते हैं सर्वेंद्रिय विवर्जितम, समस्त इंद्रियों से पृथक भी है वो, इंद्रियों के द्वारा वो आवृत नहीं होता। अतः न च करण व्यापारैहि व्यापृतम तज्ञेयम, यानी इंद्रियों के अंतःकरण इंद्रियों के व्यापारों से व्यापारवान नहीं जानना चाहिए। ये इंद्रियों के व्यापार हो रहे हैं, जो चैतन्य परमात्मा है वह साक्षी के रूप में मानो सदा विद्यमान रहता है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम होते हुए भी समस्त इंद्रियों से विवर्जित है। ये अपने चैतन्य स्वरूप को बार बार बताने के लिए कि सदा ध्यान रखो कि हमारा चैतन्य स्वरूप जो है वह सदा मन इंद्रिय बुद्धि इत्यादि से नित्य शुद्ध नित्य पृथक विद्यमान। सर्वस्य जगतः प्रभु सर्वस्य प्रभुम ईशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। बहुत सुंदर बात कही गई। क्या कहा है? सर्वस्य प्रभु, समस्त का प्रभु है और ईशान है, शासन करने वाला। तो इसके ऊपर अखंडानंद जी सरस्वती व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? प्रभु है। जो राष्ट्रपति हैं वो तो प्रभु है, लेकिन ईशान कौन है? कंट्रोलर कौन है? प्रधानमंत्री। और शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में, प्रेसिडेंट के हाथ में, वो तो फिगर हेड होता है। जो दूसरा उन्होंने दृष्टांत दिया, कोई एक पत्नी और पति पत्नी है, तो पति तो है प्रभु, लेकिन उसकी पत्नी पर चलती नहीं है, तो वो ईशान नहीं है। तो परमात्मा सर्वस्य जगतः प्रभु, कंट्रोलर भी है और उसकी चलती भी है, शासन भी करता। ईशानः, ये कभी कभी दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय प्रतीत होते हैं, लेकिन भाष्यकार कभी कभी इसको व्याख्या करके उसको अलग बताने का प्रयत्न करते हैं। सर्वस्य शरणम, बड़ी सुंदर बात कही। प्रभु जो है सबकी शरण। अगर आप नहीं माने तो बात दूसरी है, जो मानो, अगर ठीक ठीक मानो, प्रभु की शरण में जाओ तो प्रभु भी रिस्पॉन्ड करते। और शरण का अर्थ तो कई प्रकार का है। जो अपने जो वैष्णव लोग हैं वो शरण के कई प्रकार के शरण के उच्चारण करते हैं कि ईश्वर के अनुकूल चढ़ना, आनुकूल्यम, ये एक प्रकार का शरण है। प्रभु का जैसा चाहेंगे वैसा उनका करना। नहीं तो शरण लेने का अर्थ क्या हुआ? मैं आपकी शरण में आ गया हूं तो फिर अब शरण में आ गया और अपने मनमारी करोगे, ऐसा तो नहीं होगा। गिरीश चंद्र घोष श्री रामकृष्ण की शरण में आए। श्री रामकृष्ण ने कहा कि सुबह शाम भगवान का नाम लो, तो चुप रहे। कहा कहाँ सुबह कहाँ शाम। बड़ा दुख भी हुआ कि भगवान का सुबह शाम नाम लेने के लिए बोल रहे हैं और मैं यह भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा अच्छा, जब खाना खाओगे उसके पहले तुम भगवान का नाम ले लेना। तुमका तो कहाँ कब खाना खाऊंगा नहीं खाऊंगा,
और बोल दिया और नहीं करूँगा तो गुरु के आदेश का उल्लंघन हो जाएगा। तब श्री रामकृष्ण ने कहा, अच्छा तुम अपना बकलमा मुझे दे दो, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दो, मेरी शरण में हो जाओ, शरणागति। तो बड़े खुश हुए कि अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बाद में पता चला कि शरणागति आसान नहीं है। तब एक बार किसी ने बोल दिया कि अच्छा मैं वो काम करूँगा। श्री रामकृष्ण ने कहा, ऐसे नहीं कह सकते, तुम तो शरणागत हो गए हो, तुम्हारी इच्छा कुछ नहीं रही। तो टू बी शरण लेना और उसके बाद अपनी स्वयं की इच्छा को रखना, ये नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं आनुकूल्यम, परमात्मा भगवान क्या चाहता है उसके अनुसार आपको आचरण करना पड़ेगा। गिरीश चंद्र घोष कहते थे उसके बाद में कि मैं ऐसा फंसा कि बस मैंने सोचा कि इजी मार्ग है, लेकिन अब पता चला कि जो लोग अपने प्रयत्न से सुबह शाम ध्यान जप करते हैं, 1000 लाख जप तपस्या करते हैं, वो आसान है। वो खुद जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पर तो ऐसी स्थिति हुई कि मेरा अब उसके बाद कुछ बस नहीं था। जिस मार्ग से भगवान ले जाएंगे वो उनके हाथ में, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी अद्भुत स्थिति होती है। शरणागति हाईएस्ट, एक प्रकार की उच्चतम स्थिति है। परमात्मा हमारी शरण है, लेकिन शरण लेना इतना आसान नहीं। तो वैष्णव कहते हैं शरणम, ईश्वर के अनुकूल होना, प्रतिकूल कभी नहीं चलेंगे। ये दूसरा, प्रातिकूल्यम वर्जितम, परमात्मा की भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं जाएंगे। रक्षिष्यति इति विश्वासः, परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे, यह पूर्ण विश्वास रखना। उसके बाद में अपने प्रभु को अपने चुनके चरणों में डालना और अभिमान नहीं करना। इस प्रकार की उनकी सच पूछा जाए भक्ति की परिभाषा है। उसमें शरणागति को बहुत अधिक महत्व दिया गया। ये यहाँ पर विषय तो नहीं है शरणागति का। मैंने अपनी जो किताब है आनंद की खोज, उसमें एक चैप्टर शरणागति पर लिखा है। वो उसमें काफ़ी विस्तार से अलग अलग प्रकार की शरणागति, अपनी इच्छा की शरणागति करना, अपने अहंकार की शरणागति करना, कर्म की शरणागति करना, किस प्रकार से किया जा सकता है वो सब है। सर्वस्य शरणम शरणम परायणम, वहाँ पर आश्रय प्राप्त कर सकते हैं। और आज के ज़माने में जब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में भगवान में विश्वास करके शरणागत होना बहुत बड़ा टेंशन अपने को दूर कर सकता है। टेंशन, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए विश्वास के साथ भगवान की शरणागति होने से ये टेंशन, तनाव इत्यादि भी दूर हो सकते हैं। ईशानः अबृहत् कारणम च, बृहत् यानी बड़ा, भगवान बहुत बड़े हैं। यशोदा मैया ने श्री कृष्ण के मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड को देखा। वो काक भूसिंडितों को तो भगवान खा ही गए थे, और उनके पेट के अंदर सारा ब्रह्मांड उन्होंने देखा। अर्जुन को भगवान ने बृहत् रूप दिखाया था, विश्व रूप दिखाया था। तो यह परमात्मा सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम सर्वस्य ईशानम सर्वस्य शरणम बृहत्, ये सब कुछ है। सर्वत्र पाणिपादम तत् इत्यादि है। स्वामी विवेकानंद जाफर का वो भजन गाया करते थे, आप लोगों ने सुना है कि नहीं? तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है, एक हमने तुझको पाया, जो कुछ है सो तू ही है। सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू। जहां मैं देखा वहीं नजर आया, जहां भी देखा जो कुछ है सो तू। अर्श से लेकर फर्श बरी तक, और बरी से अर्श बरी तक, और फर्श से लेकर अर्श बरी, पृथ्वी से लेकर आसमान तक, जहां मैं देखा तू ही नजर आया, जो कुछ है सो। काबा में क्या, देवल में क्या, तेरी परस्तिश होती सब जा।
सबने तुझको सिर झुकाया, जो कुछ है तुझ। सोचा समझा देखा भाला, तुझसा और कहीं ने ढूंढ निकाला, अब यह समझ में जाफर की आया, जो कुछ है सो। सर्वत्र सब, यह बात वहाँ जाफर भी कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं, परमात्मा सर्वत्र विद्यमान। ये बार बार ये पॉइंट कहा गया। अगला 18 मंत्र, 18वां मंत्र देखें। नवद्वारे पुरे देहि, हंसो लेलायते बहिः, वशी सर्वस्य लोकस्य, स्थावरस्य चरस्य च। उसी बात को अलग अलग प्रकार से कहा गया है। नवद्वारे पुरे देहि, नवद्वारे, नौ द्वार वाला यह जो नगर है, यानी शरीर, मानव शरीर, उसमें पुरे देही, उसमें वह रहता है। देहाभिमानी करके, देही यानी जो देह का अभिमान करे, यह मेरा देह है, इसको कहते हैं देही। गीता में भी देही नित्यम अवध्येहो देहे सर्वस्य भारत। देही जो है वो समस्त देहों के भीतर रहता है। शरीरी देही, जो देह से संबंधित होने के कारण उसको देही कहा। नवद्वारे पुरे देही, हंसः, हंस शब्द का अर्थ है परमात्मा। दूसरा शब्द इसका दूसरा अर्थ होता है शुद्ध, शुद्ध पवित्र। वह भी हंस शब्द का दूसरा अर्थ होता है शुद्ध पवित्र। फिर कहते हैं लेलायते बहिः, बाहर क्या करता है? लेलायते, चेष्टा करता है, वह बाहर निकलता है। हंस जो है वह बाहरी विषयों को ग्रहण करने की चेष्टा करता है। जो मैंने अभी पुरंजन की कथा बताई थी, वो ठीक उसी बात को, इसी के ऊपर पुरंजन की सारी कथा इस पर आधारित है। वशी सर्वस्य लोकस्य, तो क्या है? समस्त लोकों का स्वामी, वशी, कंट्रोलर। स्थावरस्य चरस्य च, स्थावर और जंगम, जंगम यानी चलने वाला, मूविंग, एंड स्थावर इमोबाइल यानी जड़ चेतन, चर अचर, यह जितना जगत है उसका वह वशी, कंट्रोलर, सर्वस्य कंट्रोलर है। अब देखें, यह नवद्वार शंकराचार्य स्वयं हमको आसान कर देते हैं। नवद्वारे शिरसि सप्तद्वाराणि द्वे अवाची, ये 7 द्वार तो सिर में हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक और 1 मुंह, ये 7 हो गए, और 2 नीचे के। यह 9 द्वार हैं हमारे शरीर में, 9 ओरिफिसेस, 9 छिद्र, इनको द्वार किया कहा गया है। कहते हैं इसमें पुरे देही विज्ञानात्मा भूत्वा, इन 9 द्वारों के में विज्ञानात्मा यानी भूत्वा, कार्य कारण उपाधि सन, कार्य और कारण की उपाधि से युक्त होकर, यानी इस देह में, इस देह को अपना समझकर, उपाधि का युक्त होना यानी उसने अपना समझ लिया। विज्ञान आत्मा जब कहते हैं, याद रखिए, ये जीव जिसे कहते हैं, व्हाट इज जीव? अभी हम चैतन्य की बात कर रहे हैं, लेकिन जब यह जीव के ऊपर विज्ञान में एक कोश का आवरण हो जाता है, उसके साथ वो युक्त हो जाता है, बुद्धि के साथ युक्त हो जाता है, मन के साथ युक्त हो जाता है, जिसको चित्त जड़ ग्रंथि भी कहते हैं। चैतन्य और जड़ कौन सा? ये शरीर। ये चित्त और चैतन्य और जड़ की ग्रंथि यानी दोनों जुड़ गए, एक हो गए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेड मैटर एंड कॉन्शियस, यह होता है, कहते हैं, विज्ञान में कोश के लेवल पे।
हमारी बुद्धि पर जब चैतन्य का प्रकाश पड़ता है तो बुद्धि अपने आप को चैतन्य समझने लग जाती है। वह हो गया जीव, नहीं तो चैतन्य तो भिन्न है उससे, इसलिए उसको कहता है विज्ञानात्मा। विज्ञान बुद्धि रूपी जो आवरण है, विच इज द प्योरेस्ट, बहुत क्लियर है, उस पर चैतन्य का प्रकाश पड़ता है और बुद्धि चैतन्य प्रतीत होने लग जाती है, और बुद्धि में विचार आते हैं, सब कुछ आते हैं, और हम उसको मैं समझने लग जाते हैं। वस्तुतः वह चैतन्य और बुद्धि वृत्ति भिन्न है, इसे चिदाभास भी कहते हैं। चैतन्य का बुद्धि के ऊपर आभास, रिफ्लेक्शन। बुद्धि पर चैतन्य का रिफ्लेक्शन और चैतन्य, ये तीन जब एक साथ मिल जाते हैं, इसको कहते हैं जीव, भोक्ता, कर्ता, भोक्ता इत्यादि। तो ये प्रकाश के माध्यम से समझाने का प्रयत्न किया गया, और वह उससे आसान है समझने में रथ के माध्यम से, जो कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिष्ट सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तः भोक्तेत्याहु मनीषिणः। जिस प्रकार एक रथ है, घोड़े हैं, सारथी है, लगाम है, और भीतर कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जब यह सब एक साथ एक संयुक्त हो जाते हैं, तब उसको कहा भोक्ता। आत्मा यानी मन, आत्मा इंद्रिय, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त, भोक्ता आत्मा, चैतन्य आत्मा मन इंद्रिय से युक्त जब हो जाता है तो भोक्ता हो जाता है। एक्चुअली वह उससे बिल्कुल भिन्न है। तो यहां पर कहा नव द्वारे पूरे देही, द्वह में घुस गया, और उसके बाद में 9 द्वार वाले जिस देह को उसने अपना मान लिया, विज्ञानात्मा बन गया। हंसः, फिर क्या है? हंसः परमात्मा। एक है तो परमात्मा, लेकिन देही बन गया। हंति अविद्यात्मकम कार्यमिति, शंकराचार्य व्याख्या करते हुए कहते हैं हंस क्यों कहा। हन यानी हंति, नाश करना। वो क्या करता है? अविद्या के कार्य जितने हैं उनका हनन करता है, नाश करता है, इसलिए उसको हंस कहा। चैतन्य परमात्मा अविद्या का नाश करने से जाना जाता है, इसलिए भी उसे परमात्मा हंस कहते हैं। लेलायते चलती बहिर्विषय ग्रहणाय, बाहरी विषयों को ग्रहण करने के लिए वो चलता है, शुद्ध परमात्मा, लेकिन बाहरी विषयों को ग्रहण करने के लिए नाना प्रकार के क्रियाकलाप करता। मैंने जैसा कहा पुरंजन की कहानी में, वह इन 5 9 द्वारों के माध्यम से बाहर निकलता है, बाहर जाता है, विषयों को भोग करने का प्रयत्न करता है। वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य, और वह अभी तो हमने कह दिया ईशानः, वही समस्त लोक का स्थावर जंगम सारे जगत का वह कंट्रोलर है। एवं तावत् सर्वात्मकम ब्रह्म पथ प्रतिपादितम, इस प्रकार से सर्वात्मक ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया। सर्वात्म भाव से, यानी सर्व समस्त प्राणियों के भीतर परमात्मा विद्यमान है, ये बताया गया। इदानीम, अब क्या कर रहे हैं? निर्विकार आनंद स्वरूपेण अनुदितान अस्तमित अज्ञान आत्मा अवस्थितम परमात्मानं दर्शयितुम आह। अब क्या किया? अब अपने निर्विकार आनंद स्वरूप, चिदानंद स्वरूप से तथा कभी उदित एवं अस्त न होने वाले ज्ञान स्वरूप से स्थित परमात्मा को प्रदर्शित करना चाहते हैं। निर्गुण भी है, सगुण भी है।
निर्गुण सगुण दोनों बताने का प्रयत्न करने के लिए बोलते हैं। अपाणिपादो जवनो गृहीत्वा पश्यत्यचक्षु सशृणोत्यकर्णः स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुग्रह्यं पुरुषं महान्तम्। सुंदर है। क्या कहते हैं? अपाणिपादः, बिना पाणिपाद के, हाथ पांव से रहित, जवनो, जवनो यानी वेगवान, ग्रहीता, पैर नहीं है लेकिन बहुत तेज। ईशावास्य उपनिषद में आता है सपर्यगा शुक्रमकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्यम कबीर मनीषी परिभू। अचानक वो नहीं आ रहा है श्लोक। वहाँ पर भी यही है कि वह एक जगह बैठा हुआ बहुत दूर चला जाता है, छोटा है लेकिन सबको व्याप्त किए हुए है। इस तरह का एक श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है वहाँ पर। फिर कहते तो यह कहते हैं अपाणिपादो जवनो गृहीत्वा, पानी और हाथ पैर रहित होकर वो क्या करता है? वेगवान है और ग्रहण करता है। और अचक्षुः, नेत्र नहीं है, पश्यति, फिर भी देखता, उसके नेत्र नहीं है फिर भी देखता। अकर्णः शृणोति, कान नहीं है लेकिन फिर भी सुनता है। सवेत्ति वेद्यम, जो जानने की बात है वो सब जानता है। न च तस्यास्ति वेत्ता, किंतु उसको कोई जान नहीं सकता। और उसको तम आहु, ऋषि लोग उसको कहते हैं सबका आदि, पूर्ण और महान कहते हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक है। इसके ऊपर हम अगली बार विस्तार से चर्चा करें। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रीत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।